हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? तो यार आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्विप। ठीक है। अब अगर इस एक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना, तो जो हम देखते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा न्यूज़ आता है या फिर बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसके बाद स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है। अगर इस एक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए, तो आप उस न्यूज़ के आने से पहले मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है। और आप अपनी पोजीशन को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, let's deep dive into the topic. Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. I request all of you to watch this video till the very end, and I assure you that you will have some good insights by the end of this video. So let's deep dive. So I will basically show you the three example, and one is नज़ारा टेक्नोलॉजीज। ठीक है। कुछ एक न्यूज़ आई थी अराउंड अगस्त 2025। तो 21 अगस्त 2025 की बात है, जब लोकसभा में एक ऑनलाइन गेमिंग बिल पास हुआ। ठीक है। जिसका एम ये था टू प्रोहिबिट ऑल पे टू प्ले ऑनलाइन गेम्स। ठीक है। मतलब ऐसे गेम्स जिसको प्ले करने के लिए, जिसको खेलने के लिए आपको उसमें कुछ ना कुछ पेमेंट करनी होती है। ठीक है। इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट, इन ऑर्डर टू प्ले। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई यहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है। और इट इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, इसको बैन करो, छुट्टी करो इनकी। तो ये जो स्निपेट है, इसको हमने मनी कंट्रोल से लिया हुआ है। ठीक है। अब नज़ारा टेक्नोलॉजीज एक बहुत बड़ी गेमिंग फर्म है। ठीक है। अलग अलग तरीके के गेम्स बनाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके स्टॉक पे इम्पैक्ट आना ही था। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ नज़ारा टेक्नोलॉजीज के चार्ट पे, स्टॉक के चार्ट पे। ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं कि 21 अगस्त 2025 को जो क्रैश आया, उसके पहले से ही स्टॉक या फिर मार्केट इंडिकेट कर रहा था कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है। और आप अकॉर्डिंगली अपने पोजीशंस बना लो। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके चार्ट पे। तो ये कुछ पहले की स्टडीज़ हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमें नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ के चार्ट पे, और मैं आपको ले चलता हूँ सीधा 21 अगस्त 2025। ठीक है। तो 20 अगस्त या 21 अगस्त, आप देखो, दिस इज़ द डेट जब न्यूज़ आई थी। ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक एकदम से क्रैश कर गया था। बट अगर मैं बोलूँ कि मार्केट आपको पहले से इंडिकेट कर रहा था कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, काइंडली करेक्ट योर पोजीशन, तो आप बोलोगे कि यार सब कुछ तो ठीक चल रहा था। आप अगर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, आप बोलोगे मार्केट वॉज गोइंग अपवर्ड। ठीक है। एक बहुत ही अच्छा मूव दे रही थी स्टॉक। बट अगर मैं बोलूँ साथ ही साथ आप RSI देखो, एक सिंपल सा इंडिकेटर RSI, मार्केट वॉज गोइंग अप बट RSI वॉज गोइंग डाउन। RSI जिसको हम स्पीडोमीटर बोलते हैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स का, अगर उस पर आप लगा दो तो बताता है कि स्टॉक कितना तेज है। तो RSI कह रहा था कि स्टॉक स्लो है या फिर स्लो डाउन हो रहा है धीरे धीरे, कुछ तो बड़ा होने वाला है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे 13 अगस्त को देखोगे, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा मूव आ चुका था RSI में। ठीक है। दैट मीन्स समथिंग वॉज फिशी। ठीक है। जो बिग प्लेयर थे, जो बड़े बिग फिश इन द ओशियन जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ऑलरेडी अपना मूव कर लिया था। ठीक है। वो अपना पोजीशन करेक्ट कर चुके थे। एंड जो रिटेल ट्रेडर था एट द एंड वही यहाँ पे ट्रैप हुआ। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टर, ठीक, कोई हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी होना चाह रहा है टेक्नोलॉजीज में, या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हो, या फिर डे ट्रेडिंग कर रहा हो, इफ़ यू आर इन एनी विच वेज, इफ़ यू आर इंगेज विद दिस स्टॉक, देन यू हैव टू नो कि वो स्टॉक की लैंग्वेज क्या है। ठीक है। और उसमें चल क्या रहा है अभी। फॉर दैट यू नीड टू डू टेक्निकल एनालिसिस ऑन अ थॉरो बेसिस। ठीक है। आपको टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी टेक्निकल प्लस फंडामेंटल, यू नीड टू एनालाइज बोथ एंड यू नीड टू लर्न बोथ। ठीक है। तो जिनको जिनको ये बातें पता थी, जिन्होंने RSI जैसे इंडिकेटर्स का यूज़ किया था, उनको पहले से ही पता था और वो अपना पोजीशन करेक्ट कर चुके थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे क्लासिक एग्जाम्पल पे। सो द सेकंड एग्जाम्पल इज यस बैंक।
सो अराउंड 21 सितंबर 2018, 21 सितंबर 2018 में इस यस बैंक के स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, अराउंड 6% इन अ डे। एक दिन में स्टॉक 6% टूट जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड डिस्पाइट जब आरबीआई से इनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला हो, ठीक है, क्या रिलीफ मिला था? आरबीआई ने इनके जो सीईओ थे, करंट सीईओ राणा कपूर, इनको बोल दिया था कि भाई आप अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, यू कैन एक्सटेंड योर टेन्योर एज अ सीईओ। तब तो स्टॉक को अच्छा करना चाहिए था, ठीक है, स्टॉक शुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव होना चाहिए था 6%। बट हुआ क्या? स्टॉक 6% माइनस हो गया, टूट गया। ये खबर हमने लिया है बिजनेस टुडे से, ठीक है। अब आपको मैं ले चलता हूँ यस बैंक के चार्ट पे और देखते हैं 21 सितंबर 2018 को एक्चुअली हुआ क्या था। तो अभी आपके सामने यस बैंक का चार्ट ओपन है। अब मुझे उस डेट पे ले चलने दो आपको, 21 सितंबर, 21 सितंबर, जस्ट अ सेकेंड गाइज, 2018, ठीक है। तो 21 सितंबर 2018, दिस इज द डेट। अब आप देखना इसी दिन वो न्यूज़ आई थी और 6% मार्केट वॉज डाउन, ठीक है, 6% टूट चुका था। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये इवेंट होने से पहले मार्केट इंडिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या आप मानोगे? आप देखना कहीं ना कहीं यहां पे मार्केट साइडवेज था, मार्केट वॉज साइडवेज हियर, ये यहाँ पे जस्ट सेकेंड, हाँ, यहाँ पे मार्केट साइडवेज था। इसके बाद मार्केट गिरना शुरू हुआ लाइक दिस, ठीक है, और न्यूज़ आती है यहाँ पे। तो क्या मार्केट को पहले से पता थी ये बातें कि ऐसा कुछ होने वाला है? और आपको कैसे पता चलता एज अ रिटेल इन्वेस्टर? अगर आप सिंपल आरएसआई या फिर आप एक सिंपल एवरेज लगाए होते तब भी आपको पता चलता। आप देखो यहाँ पे एवरेज वॉज गोइंग डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑपरेटर्स होते हैं या फिर जो बिग प्लेयर, बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं, ऑपरेटर्स जिनको हम बोलते हैं, वो मार्केट में रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्शन से ही असली में जब रिटेल ट्रेडर तक ये बात पहुंचती है, तब जाकर के रिटेल ट्रेडर हरकत में आता है और फिर स्टॉक नीचे गिरता है, ठीक है। तो दिस वॉज द सेकेंड एग्जाम्पल। लेट मी शो यू द थर्ड वन। सो जो तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, दिस वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल। इसका तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाइप था, ठीक है, विच इज़ अडानी, अडानी एंड हिंडनबर्ग। तो आपको याद होगा कि अराउंड जनवरी 25 में एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 25 2023 में, जो उसने क्लेम करे थे अडानी ग्रुप की कंपनीज पे कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद अडानी ग्रुप के मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं वो क्रैश कर गए थे। तो हुआ क्या था एक्चुअली, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको मैं ले चलता हूँ सीधा अडानी ग्रुप के, अडानी एंटरप्राइजेस के बेसिकली स्टॉक पे, एंड लेट्स सी व्हाट वाज हैपेंड ऑन दैट डे, ठीक है। तो जनवरी 25 2023 की बात है, चलिए जी। अब आप देखना यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन करा है अडानी एंटरप्राइजेस डेली चार्ट, 25 जनवरी 2023, डेट वाज ऑलरेडी सिलेक्टेड, डेट इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एंड दिस इज द डेट, सी, जस्ट सी दिस, दिस इज लवली, ठीक है, दिस इज द डेट। एग्जैक्टली यहाँ पे न्यूज़ आई थी एंड स्टॉक कोलैप्स हो गया था बिल्कुल, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मार्केट आपको पहले से ही इंडिकेट कर रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे ही नए इंडिकेटर्स बनाए गए हैं यार। आप देखो एक सिंपल मूविंग एवरेज भी अगर आप लगाओगे तो इट वॉज इंडिकेटिंग यू। अगर आप आरएसआई भी देखोगे तो आरएसआई वॉज ऑल्सो डाउन, इवन मीडियन के भी नीचे था आरएसआई, करेक्ट। तो प्राइस मूवमेंट या फिर प्राइस एक्शन इज समथिंग विच इज रियल।
इंडिकेटर्स ऐसे ही नहीं बनाए गए। कोई भी इंडिकेटर अगर बना हुआ है तो उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजनिंग है, ठीक है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स। ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूज इट इन अ करेक्ट वे, ठीक है। तो आपको मैंने 3 बेहतरीन एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाए, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, जो कि है लिक्विडिटी स्विप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी कोई एक इवेंट होने वाला होता है, सपोज कोई इवेंट 27 मार्च को होने वाला है, ठीक है, एंड देयर इज अ स्टॉक जो कि ट्रेड कर रहा है 500 पे अभी फिलहाल, और नीचे लिक्विडिटी है अराउंड 450। समझना बात को ध्यान से, ठीक है। अब स्टॉक ऐसे चला 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 500 पे ट्रेड कर रहा है, यहाँ लिक्विडिटी है, और आज है डेट सपोज 25 तारीख है आज, ठीक है। अब क्या होगा, 26 से स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाएगा, और 27 को बिल्कुल क्रैश कर जाएगा और 450 वाले लेवल पे आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहीं तक आए, इसके भी नीचे जा सकता है इफ देयर इज समथिंग रियली रियली बिग, ठीक है। अदरवाइज ये जो लिक्विडिटी वाला लेवल है ना 450 का, यहां तक स्टॉक आएगा, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, एंड देन इट विल बाउंस बैक अगेन। तो दिस इज हाउ लिक्विडिटी स्विप वर्क्स। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ सीखा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।